Good morning, students. Today we will start our new chapter, that is chapter number 6, Squares and Square Roots. And today in this video I will discuss introduction part and first 3 questions of exercise 6.1. Now let's see the first definition. Square of a number. If a number is multiplied by itself, then the product is called the square of that number. अब देखें स्क्वायर किसी नंबर का क्या होता है. सपोज मेरे पास कोई भी एक नंबर है 1. अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होएगा, अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी कि 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3, इसको 3 स्क्वायर भी लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, इज 9. 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16. इसी तरह आप किसी भी नंबर के स्क्वायर का क्या मीनिंग है कि आपने उसी नंबर को उस नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है. 5 5 ज़ा 25. नाउ देखो आपने पहले भी स्टूडेंट्स देखो स्क्वायर पढ़ा है, स्क्वायर के एरिया भी निकाला हुआ है आपने. सपोज मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर लिया है 2 यूनिट्स, यहाँ पे इसकी लेंथ है और यहाँ पे ब्रेड देखो, लेंथ ब्रेड सेम ही होती है. ये भी क्या है 2 यूनिट्स ली है मैंने. तो आप एरिया याद है कैसे फाइंड आउट करते हो इसका, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हो, साइड इनटू साइड. देखो 2 स्क्वायर साइड स्क्वायर फॉर्मूला आपको याद होएगा, ये कितना हो जाता है 4. अब यहाँ पे तो ये आपने एरिया निकाला है, सेम उसी तरह यहाँ पे देखो स्क्वायर किसी नंबर का क्या होता है, उस नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर आता है, उसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. राइट. सो देखो यहाँ पे वही चीज लिखी है, इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. नाउ अब यहाँ पे देखो मैंने फर्स्ट 20 नंबर्स के स्क्वायर्स लिखे हैं. देखो स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 20. देखो यहाँ पे 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81, 10 10 ज़ा 100. और यहाँ पे देखो 11 से लेके 20 तक लिखे हैं. आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, 1 से लेके 20 तक ये सारे आपने लर्न रखने हैं, अदरवाइज कैलकुलेशंस करने में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा. राइट. सो अब देखो इसके रिजल्ट्स देखते हैं कुछ. व्हाट डू यू मीन बाय अ परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है. अब देखो स्टूडेंट्स ये जो सारे नंबर्स हमारे पास ऑब्टेन हुए हैं स्क्वायर, यानी कि 1 4 9 16 25 36 49, ये जो सारे नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, इनको क्या बोलते हैं हम, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. देखो द नंबर्स 1 4 9 16 सो ऑन आर स्क्वायर नंबर्स, यानी कि ये स्क्वायर है नंबर्स का. दीज नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स. इनको क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. राइट. जो इनके बीच में देखो स्टूडेंट्स नंबर्स आएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे हमारे. ठीक है. इनके बीच में सपोज यहाँ पे देखो 36 के बाद 37 है. अगर मैं बोलूँ 37 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, नो 37 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि हम 37 को किसी भी एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं लिख सकते. जैसे 36 को देखो मैं लिख सकती हूँ 6 इंटू 6, 36 बन गया. 37 को तो किसी नंबर की प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते ऐसे. ठीक है, सेम नंबर की प्रोडक्ट में. सो 37 क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होएगा. अब देखो कुछ रिजल्ट्स देखते हैं इसके. फर्स्ट रिजल्ट देखो क्या है, ऑल दी स्क्वायर नंबर्स एंड विद 0 1 4 5 6 एंड 9. अब देखो जितने भी ये स्क्वायर नंबर्स हैं देखो ये एंड किससे हो रहे हैं, या तो 0 से या 1 4 5 6 एंड 9. देखो ध्यान से ये सारे नंबर्स देखो स्टूडेंट्स, आप एंड देखो इनका, यानी कि वंस प्लेस देखो इसकी 1 4 9 5 6, फिर 6 आ गया, फिर 9, फिर 4, देखो पहले 4 था, फिर 1 आ गया, यहाँ 0 है. देखो इधर भी 1 4 9 6 5. देखो आप अगर ध्यान से देखोगे तो किसी भी डिजिट के लास्ट में देखो 2 नहीं आ रहा, 3 भी नहीं आ रहा, 7 और 8 भी नहीं आ रहा. देखो ध्यान से देखो आप, ये यानी कि ये जो स्क्वायर नंबर्स हैं सारे
0 1 4 5 6 और 9 पे ही एंड हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरा देखो रिजल्ट क्या लिखा है मैंने, नंबर्स एंडिंग इन 2 3 7 8 आर नेवर परफेक्ट स्क्वेयर्स। जो नंबर्स के लास्ट में यानी कि वंस प्लेस या कह लो यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 आएगा, वो नंबर कभी भी क्या है, परफेक्ट स्क्वेयर नंबर्स नहीं होंगे। देखो ये सारे परफेक्ट स्क्वेयर नंबर्स हैं ना, ये वाले सारे, तो परफेक्ट स्क्वेयर निकालने का तरीका इससे हमें पता लग जाएगा। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे इस रिजल्ट की हेल्प से, देखो ठीक है। सो ये जो ऊपर सारे नंबर्स लिखे हैं, किसी के लास्ट में 2 3 7 8 नहीं आ रहा। थर्ड रिजल्ट देखते हैं इसका, स्क्वेयर नंबर्स ऑलवेज एंड विद इवन नंबर ऑफ जीरोज। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने लिख लिया 1000 लिख दिया। अब देखो 1000 को आप परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होएगा, क्योंकि आप इसको 10 × 100 लिखोगे, देखो ठीक है। परफेक्ट स्क्वेयर तो तब बनना था जब यहाँ पे दोनों जगह सेम नंबर होता। अगर दोनों पे सेम लिखें तो 10 10 या तो 100 बनेगा, अगर 100 × 100 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरा, तो ये 10,000 बन जाएगा। बट यहाँ पे मैंने 1000 लिया, सो 1000 क्या है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होएगा, क्योंकि इसके पीछे क्या है, ऑड नंबर ऑफ जीरोज है, ठीक है। सो ये तीनों मेथड से क्या है, हम परफेक्ट स्क्वेयर देखा करेंगे कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वेयर है या नहीं है, राइट। अब क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 का। सी क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब ये कह रहे हैं नंबर्स गिवन है, इनका स्क्वेयर निकाल के इनके यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा ये बताना है हमने। देखो यही पूछा है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, यानी कि वंस डिजिट या कह लो ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी कि इन नंबर्स के स्क्वेयर के यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इनको आपने मल्टीप्लाई नहीं करने लग जाना स्टूडेंट्स। देखो अब 81 का स्क्वेयर फाइंड आउट करना है, यानी कि 81 को 81 से मल्टीप्लाई करना है। सो हमने सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है, 1 1 × 1, यानी कि सिर्फ अब यहाँ पे देखो दोबारा मल्टीप्लाई करोगे, ओवरऑल लास्ट में तो हमारे पास 1 ही रहेगा ना यूनिट प्लेस पे। सो यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ 81 के स्क्वेयर पे क्या आएगा हमारे पास, यूनिट डिजिट 1, ठीक है। सो ये लाइन आपने यहां से लिखनी है, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वेयर ऑफ 81 इज 1, राइट। नाउ नेक्स्ट है 272। अब देखो 272 है, अब यहाँ पे देखो 272 को 272 से करोगे तो क्या बनेगा, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे फिर कोई भी अक्षर आ सकते हैं, कोई भी डिजिट हो जाए चाहे। अब लास्ट में तो हमारे पास क्या बचेगा, फिर यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 बचेगा, सो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा 4। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स ये। आपने देखो यूनिट डिजिट पे निकालना कैसे है, सिर्फ आपने यूनिट प्लेस वाले को उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसका आपने क्या करना है, जो आंसर आएगा उसका ही यूनिट डिजिट लिख देना यहाँ पे, ठीक है। सो नेक्स्ट देखें 799। अब देखो 799 है, अब इसको देख ले 799, 9 की ज़रूरत है हमें सिर्फ, 9 9 ज़ा 81। अब देखो 81 है, 81 8 तो कैरी में चला जाएगा, सिर्फ हमारे पास यहाँ क्या आएगा आंसर में, 1 बचेगा। हमने 81 है, 81 का ही यूनिट डिजिट उठा के यहाँ पे लिख देना है। सो इसका आंसर क्या हो गया, 1। सो बाकी ये वाले पार्ट स्टूडेंट्स आपने खुद करने हैं, 4 पार्ट्स। देखो यहाँ पे भी क्या है, 3 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी में चला जाएगा, 6 आंसर बचेगा इसका, ठीक है। यूनिट डिजिट पे 6 रहेगा। सो इसी तरह ये दोनों पार्ट्स आपने खुद करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं 8th पार्ट। अब देखो इसका यूनिट डिजिट बताना है, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज कितना बनेगा। देखो यहाँ पे 0 है, ठीक है। 0 को 0 से ही मल्टीप्लाई करोगे, देखो 9 9 8 8 0 0 8 8, उसी नंबर को उसी का यानी कि स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो 0 0 ज़ा 0 ही आएगा, सो यहाँ पे क्या आ गया, सिंपली 0। नेक्स्ट इज, अब देखो इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 6 है, 6 6 ज़ा क्या बनेगा, 36, 36 है तो 36, 3 कैरी में चला जाएगा, यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, सिंपली 6 आ जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 5 5 ज़ा
25 यूनिट प्लेस पे क्या है 5, 2 कैरी में चला जाएगा. सो सिंपली 5 इज माई आंसर. सो काफ़ी ईजी थे. नाउ कम टू सेकेंड पार्ट. Now, statement of second part is the following numbers are obviously not perfect squares. Give reasons. अब देखो हमें क्या है, कुछ नंबर्स गिवन है, वो कह रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वेयर्स नहीं है, बट हमने इनका आंसर बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वेयर्स क्यों नहीं है. ठीक है. अब देखो फर्स्ट है 1057. अब देखो हमने क्या है, इनका यूनिट डिजिट देखना है. हमने देखो रिजल्ट्स किए है ना ऊपर कुछ. अब देखो जो नंबर्स 2, 3, 7, 8 से एंड होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, और जिनके पीछे क्या है इवन नंबर ऑफ जीरोज होंगी वो होंगे, ऑड नंबर ऑफ जीरोज वाले भी क्या हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. अब हम ये दोनों रिजल्ट्स को यूज़ करेंगे इसमें. लास्ट में क्या है उसके 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. अब यहाँ पे देखो इसके यूनिट प्लेस में देखो ये किस पे एंड हो रहा है, 7 पे एंड हो रहा है. सो इसका तो सिंपल यही है रीज़न कि इट एंड्स विद 7. सो देखो इसका पहले हम रीज़न लिखेंगे. मैं एक का लिख के दिखा देती हूँ. नाउ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7, 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वेयर्स. आर नॉट परफेक्ट स्क्वेयर्स एज 1057 एंड्स इन 7. अब देखो पहले तो मैंने रिजल्ट ही लिख दिया कि जो नंबर 2, 3, 7, 8 से एंड होते हैं वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते. अब क्योंकि 1057 क्या है एंड हो रहा है 7 पे, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है. बाकी देखो सभी में आपने सेम लाइन ही लिखनी है बाकी. ठीक है. अब नेक्स्ट देखें सेकेंड पार्ट है. अब यहाँ पे देखो इसका वंस डिजिट देखो सेकेंड पार्ट का. अब देखो ये 3 पे ख़त्म हो रहा है. सो यहाँ पे क्या लिखोगे, पहली लाइन सेम लिखोगे एज 2, 3, 4, 5, 3 एंड्स इन, क्योंकि ये नंबर 3 पे एंड हो रहा है सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. इसी तरह देखो थर्ड पार्ट है. अब देखो वो किस पे एंड हो रहा है 8 पे. 8 वाले भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. इसी तरह लास्ट में 2 वाले का भी सेम रीजन लिख दोगे एज दिस नंबर एंड्स इन 2 सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सिंपल. इन दोनों को आप खुद लिखेंगे स्टूडेंट्स. नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखें इसका. अब यहाँ पे फिफ्थ पार्ट में देखो नंबर ऑफ जीरोज देखो कितनी है. यहाँ पे लास्ट में 3 जीरोज हैं. सो ऑड नंबर ऑफ जीरोज आ गई. सो इट मीन्स ये क्या होएगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होएगा. सो एक इसका भी मैं रीजन लिख देती हूँ यहाँ पे. नाउ सेम वही रीजन लिख रही हूँ मैं जो ऊपर लिखा था. स्क्वायर नंबर ऑलवेज एंड विद इवन नंबर ऑफ जीरोज, कि इवन नंबर ऑफ जीरोज होती हैं स्क्वायर ऑफ नंबर में. नाउ एज 64000 एंड्स इन, क्योंकि ये नंबर किस पे एंड हो रहा है एंड इन ऑड नंबर ऑफ जीरोज. अब ये नंबर क्या है ऑड नंबर ऑफ जीरोज पे खत्म हो रहा है. ब्रैकेट में यहां पे लिख देते हैं 3 जीरोज है ना. सो दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. आई होप समझ आ गया ये स्टूडेंट्स आपको. सो नेक्स्ट वाले पार्ट भी आपने स्टूडेंट सेम वैसे ही लिखना है. देखो क्योंकि ये नंबर क्या है 2 पे एंड हो रहा है एज दिस नंबर एंड्स इन 2 सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. अब यहाँ पे फिर इस क्वेश्चन में भी देखो यहाँ पे क्या है ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं सो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. यहाँ पे क्या है देखो 1 0 है, 1 इज ऑल्सो ऑड नंबर सो दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सेम जो ऊपर रीजन लिखा है ना सेम यही चीज़ लिखनी है. यहाँ पे इस नंबर की बजाय ये वाला नंबर लिख दो कि ऑड नंबर ऑफ जीरोज 3 की बजाय यहाँ पे 1 0 आ गई. सो दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. राइट. नाउ स्टूडेंट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले देखो यहाँ पे मैंने 2 रिजल्ट्स लिखे हैं. ये देख लेते हैं क्या है. फर्स्ट रिजल्ट इज स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड. अब देखो किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर जो है वो ऑड होता है. स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन. अगर किसी इवन नंबर का स्क्वायर करें तो वो हमेशा इवन आता है. देखो इसकी हेल्प से देखते हैं हम.
अब देखो यहाँ पे 1 क्या है, ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर देखो ऑड है, 2 इवन है, स्क्वायर किया 4, 4 इज इवन नंबर, 3 ऑड है, ऑड का देखो ऑड आ रहा है, इवन है, ये इवन है, इवन का आंसर जो है स्क्वायर करेंगे वो इवन आ रहा है देखो, 5 इज ऑड नंबर, 25 इज ऑड, 6 इज इवन, 36 देखो इवन है, 7 इज ऑड देखो ऑड आया उसका स्क्वायर। सो ये रिजल्ट इस पे बेस है, यहाँ से आप भी चेक कर सकते हो ये, ठीक है। सो अब ये इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में यूज होएगा। देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। अब ये कह रहे हैं कि जो नंबर्स गिवन है इनका स्क्वायर किस नंबर का ऑड होएगा, ठीक है, इसमें यही रिजल्ट यूज करेंगे। देखो हम, अब देखो 431 है, इसका देखो यूनिट प्लेस पे क्या है 1, ऑड नंबर्स देखो कैसे होंगे, जो 1 3 5 7 9 इस पे रुकेंगे। देखो ये सारे जिनके वंस प्लेस पे क्या है ये होगा, वही नंबर्स ऑड होते हैं। देखो 1 3 5 7, जैसे 21 है उसके वंस प्लेस पे क्या 1 है, सो वो ऑड नंबर होएगा। सो यहाँ पे भी देखो 431 क्या है, ऑड नंबर है, सो इसका स्क्वायर भी क्या होएगा, ऑड नंबर। हमने यही तो बताना है ना कि किस नंबर का स्क्वायर जो है ऑड आएगा। नाउ अब यहाँ पे ऊपर वाला रिजल्ट लिख लेते हैं। नाउ वी नो दैट स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड एज 431 इज एन ऑड नंबर, क्योंकि 431 ऑड नंबर है, सो इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। इसका स्क्वायर भी क्या होएगा, एक ऑड नंबर होएगा, ठीक है। सो कम टू सेकेंड पार्ट। अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या है, ये क्या है, मेरा इवन नंबर है। अब यहाँ पे लिख देंगे हम कि इसका स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज इवन, ठीक है। सो इस नंबर का स्क्वायर क्या होएगा, ऑड नंबर नहीं होएगा, ठीक है। यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं हम, सेम मैं एक का लिख के दिखा देती हूँ। वी नो दैट स्क्वायर ऑफ एन, ऑड की जगह क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे इवन नंबर, इवन नंबर इज इवन एज 2826 इज एन इवन नंबर, क्योंकि ये इवन नंबर है, सो its square is also an even number। अब यहाँ पे odd number नहीं आ रहा, so we can say that its square, कि इसका square क्या है, is not an ऑड नंबर। इसलिए हम कह सकते हैं ना कि इसका स्क्वायर ऑड नंबर नहीं आया, हमने तो जो पूछा है स्टेटमेंट में उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है, ठीक है। इसी तरह थर्ड और फोर्थ पार्ट भी स्टूडेंट्स आप खुद करेंगे। देखो ये क्या है, ऑड है, सो इसका स्क्वायर भी क्या आएगा, यस ऑड आएगा। हमने ऑड ही फाइंड आउट करने हैं ना। अब यहाँ पे क्या है, इसका स्क्वायर क्या है, इवन आएगा, सो दिस इज इट्स स्क्वायर इज नॉट एन ऑड नंबर, इवन आएगा ना क्योंकि। नाउ इस वीडियो में बस स्टूडेंट्स इतना ही करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। इन द एंड I would like to say thanks to all the students for watching this video.